अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको ख़बर दी थी कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को सील कर दिया गया है और इसके साथ-साथ ये भी आपको बताया था कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला उनको नाअहल कर दिया गया था। अब नाअहल क्यों किया गया है, ये एक अहम सवाल है। मैं सारी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से उनको कौन से केस में फंसा के और किस तरह का झूठा और बेबुनियाद केस बना के उनको नाअहल किया गया है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। जब से इमरान खान की हुकूमत को निकाला गया है या रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया है, उसके बाद से लेकर अब तक गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब जो हैं, वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े थे। अब उनको बारहा दफ़ा कहा गया और धमकियां दी जाती रहीं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ो, वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने होंगे। तो वो नर शख्स था, उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। कुछ अर्सा पहले जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था, तो तब भी गिलगित बल्तिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसको गिराने की कोशिश की गई थी। लेकिन खालिद खुर्शीद साहब सीएम गिलगित बल्तिस्तान को इस बात का इल्म हो गया था और उन्होंने वो साजिश कुचल दी थी। लेकिन रिजीम चेंज जो फेडरल में हुआ, उसके बाद से लेकर अब तक खालिद खुर्शीद साहब को हमेशा से ये कहा जाता रहा कि इमरान खान को छोड़ो और इमरान खान का साथ जब तक रहेगा तुम्हारे साथ, वो तुम्हें उसका कॉन्सिक्वेंसेस या उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मामला है क्या? मामला ये है कि वैसे तो उनको कोई चीज़ नहीं मिली, ना इमरान खान के बारे में कुछ मिली, ना खालिद खुर्शीद साहब के बारे में मिली, ना ही इमरान खान के जो देरीना साथी हैं, अली मोहम्मद ख़ान या शहरयार आफरीदी या मुराद सईद या इस तरह के आज़म सवाती, इन सब के बारे में ना कोई करप्शन का सबूत मिला, ना वो इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो फिर एक भोंडे किस्म का और बेबुनियाद किस्म का केस बनाया गया कि जो खालिद खुर्शीद साहब की डिग्री है, जो वकालत की, जो उन्होंने लंदन से की थी, यूके से की थी, वो जाली है। और उस पे वो अदालत गए और अदालत में वो केस लगा और उससे पहले ही जो वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद साहब, उनके बारे में अदम एतमाद आ गई। अब अदम एतमाद आ गई तो उसके बाद से अब तक उसके बाद जो है वो असेंबली तो डिसॉल्व हो नहीं सकती थी। तो वो केस आगे चला और उससे अगले दिन ही गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जो हैं, उनको नाअहल कर दिया गया। इतना क्विक प्रोसेस, मैं तो समझा था शायद हम स्विट्ज़रलैंड में बैठे हैं कि इतना क्विक प्रोसेस किस तरह से हो गया हमारी अदालतों का। और उन्होंने जिसको कहते हैं झट मंगनी पट ब्याह, वो वाला हिसाब करके झट से केस सुना और नाअहल भी कर दिया और केस भी फारिग कर दिया। अब ये मामला जब इस तरफ चीज़ें आएँगी, तो फिर शकूक व शुबहात को जन्म देंगी कि ये किस तरह से मामला है। शकूक व शुबहात जो हैं वो इन सारी चीज़ों को हवा देते हैं कि जो चीज़ रिजीम चेंज ऑपरेशन में जो एस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो फिर खुल के सामने भी आ गए, वो केसेस भी बन गए। फिर वो मामलात जो हैं वो आगे हुकूमतें बदलने की तरफ भी चले गए। अब देखें वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 33 सीट्स हैं, जिसमें से 22 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं, जबकि 3 जो हैं वो पीपल्स पार्टी 3 पीपल पार्टी की और 4 मुस्लिम लीग नून की हैं। मतलब कि अगर इत्तेहादियों को मिला के भी आप देखें तो ये जो मेन मेजॉरिटी है इत्तेहादियों की, वो 7 सीटें बनती हैं, बाकी एक आध और मिला के
तो 11 टोटल अपोजिशन की तरफ से 11 सीटें बन जाती हैं, उसमें मुख्तलिफ जमातें हैं, कोई एक आध आज़ाद उम्मीदवार है। तो ये मामला इस वक्त चल रहा है। आप देखें कि किस तरह से उन्होंने भोंडे तरीके से इमरान खान की हुकूमत को पहले गिराया, फिर किस तरह से इमरान खान को ट्रैप करके पंजाब और केपी असम्बली को डिसॉल्व किया, फिर कश्मीर असम्बली को किस तरह से इन्होंने ख़त्म किया, और अब गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली को वज़ीर आला जो है उनको नाअहल करके, और वहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पे अब अपोजिशन का एक लीडर ऑफ़ द हाउस लाया जाए, और वो जो है वो पीपल्स पार्टी का मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से लाया जाएगा। अब ये सारे सिनेरियो में आप देखें कि जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, जब से रिजीम चेंज की कड़ियाँ हम मिलाने की कोशिश करें तो सारी कड़ियाँ एक ही तरफ जाती हैं। सारे जो डॉट्स हैं वो एक ही तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे आके रुक जाते हैं। वो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। क्या सियासतदानों के पास इतना इख्तियार या इतनी ताकत है कि वो लोगों को उठाएँ, उनको मारें, उनको पीटें और फिर वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें? इतना इख्तियार या इतनी हिम्मत या इतना हौसला वो सियासतदानों के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये सारे काम करती रही है। पाकिस्तान की जो आईएसआई का विंग है, पॉलिटिकल विंग, वो ये सारे काम करता भी रहा है और करवा भी रहा है। मुबैना तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ, और हमेशा से ही हम कहते हैं कि सियासत में, वो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब हम डॉट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये मामला जो है हमें एक ही डॉट की तरफ लेकर जाता है। इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है वो सील्ड है, और वहाँ पे कल ऐवान जो गिलगित बल्तिस्तान है उनके लीडर ऑफ़ द हाउस का इंतखाब होना था, लेकिन वहाँ पे फ़ोर्सेस लगा दी गई। वहाँ पे पुलिस को कंट्रोल दे दिया गया, और पुलिस ने जो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान हैं, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वर्कर्स हैं, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मेंबर्स हैं, उनको असम्बली के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये सारा सिनेरियो, और फिर ये ख़बर भी चलवा दी कि जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है उसको जो है वो सील कर दिया गया है, और वहाँ पे जो इंतखाब होना है अवान गिलगित बल्तिस्तान लीडर ऑफ़ द हाउस का, वो मुलतवी कर दिया गया है। तो क्या ये सिर्फ़ सियासतदान कर रहे हैं? क्या ये बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, या नवाज़ शरीफ कर रहे हैं, या कहीं और से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? तो क्या मामलात हमने सुधारने नहीं हैं? क्या हमने दुनिया को ये बताना है कि हम इस तरह की कौम हैं, इख़्लाक़ी तौर पे इतने हवास बाख्ता हैं, या इख़्लाक़ी तौर पे हम इतने गिर चुके हैं कि हम अपने शहरियों के बुनियादी हुकूक को सलब करके जिस तरह से भुट्टो के साथ किया गया उस तरह की सूरत हाल कर रहे हैं, जिस तरह से ज़िया ने किया उस तरह से कर रहे हैं, या किस तरह से हम कर रहे हैं जो कराची में कुछ दिन पहले हुआ वो करना चाह रहे हैं? ये सारी सूरत हाल हमें किस तरफ लेके जा रही है? दूसरी चीज़ आपको बताते हैं कि 5 जुलाई का वाक़या, या 5 जुलाई क्यों इम्पोर्टेंट है? 5 जुलाई इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़िया उल हक ने भुट्टो की हुकूमत को गिरा के तो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया था 5 जुलाई 1988 को, और ये तारीख़ जो है वो स्याह बाब के तौर पर याद रखी जाती है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज़ है, लेकिन डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ नहीं है। ये सेमी मार्शल लॉ कह सकते हैं आप इसको। तो ये सारे मामलात इस वक्त चल रहे हैं। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।